वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास डिफरेंशिएशन है इसकी रिवीजन करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं और क्या क्या हमने डिफरेंशिएशन की टाइप पढ़ी है। तो देखो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता था कि हमारे को एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या कहता था, y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कहता था हमें, डिफरेंशिएशन करो इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम उसको डिनोट कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन को हम लिखते थे dy अपॉन में dx। कैसे लिखते थे, dy अपॉन में dx। इन d का मतलब क्या रहता था, डिफरेंशिएशन। और ये जो ऊपर y लिखा जा रहा है यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जैसे y फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y लिखा गया। और यहाँ नीचे क्या लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, नीचे x लिखा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 क्या आता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो इसके लिए हमारे पास क्या रहता था, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx कि ये n आगे इंटू में x की पावर n माइनस 1 कि हमारे को कितनी भी पावर दे रखी वो पावर आगे आ जाएगी और इंटू में x की पावर एक कम रह जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये आता था। सेकंड, फिर अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दूं, क्या करवा दूं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x वाले का। ये कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो क्या आ जाएगा, c इंटू में पावर हमारे पास आगे आ जाएगी और x की एक पावर क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास अब ये जो फंक्शन था, मान लो अब दो फंक्शन आ जाए प्लस माइनस के साइन के साथ। हमारे पास क्या आ जाए, दो फंक्शन, जैसे एक आ गया f1x या प्लस माइनस का साइन लगा के f2x। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यानी dy अपॉन में dx। अब देखो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, f1x, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, df1x अपॉन में dx। मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या लिखते हैं, जिसका हमने डेरिवेटिव करना है और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन, माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन। फिर क्या कर देंगे हम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही है, कभी आप इसको अलग अलग मत समझना। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोल दो या डेरिवेटिव बोल दो, एक ही बात रहेगी। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। जैसे हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। ये आपके पास 3 आगे आ गया और क्या रह गया, x स्क्वायर। अगर आपके पास होता y इज इक्वल टू 5 टाइम एक्स क्यूब, जैसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। इसका x क्यूब का क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर जैसे मैंने बताया, अगर हमारे पास प्लस माइनस में फंक्शन आ जाए, दो फंक्शन आ जाए, जैसे एक लिख दिया मान लो x क्यूब प्लस दूसरा लिख दिया आपके पावर x की पावर 5 प्लस का साइन लगा के। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, dy अपॉन dx, 3 आगे x स्क्वायर। पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, फिर x की पावर 5 कर दिया तो 5 आगे x की पावर 4। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो हमने प्लस माइनस वाले पढ़ दिए। अब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाए तो कैसे करेंगे। तो अब अगर हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले आ जाए, उनको कैसे किया जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिए, जैसे अभी हमने यहाँ प्लस माइनस में पढ़े थे, उसी टाइप से अब हमारे को मल्टीप्लाई में दे दिए जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहता था, इसको हम u इंटू v मेथड भी बोलते थे कि फर्स्ट फंक्शन को हमने u एज्यूम कर लिया और सेकंड को v। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहता था, dy अपॉन में dx कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहता था, इसका फॉर्मूला रहता था। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड में आ जाए कि y इज इक्वल टू f1x अपॉन में f2x। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, u अपॉन v मेथड। क्या बोलते थे, u अपॉन v मेथड। और इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता था, dy अपॉन में dx कि v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस, अब इसमें क्या आ जाता था हमारे पास, माइनस साइन आ जाता था, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस
u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाय में v का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम बोल देते थे u अपॉन v मेथड। जैसे मान लो आपको दे दिया y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 5, ठीक है। अब आप कहोगे इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन आगे आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आप u इंटू वी मेथड से ही कर पाओगे, या पावर जो है या जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसको हम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमारे को ये देखना पड़ेगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया अब हमारे पास, ये हमारे पास एक तरह से u हो गया और ये सेकंड हमारे पास क्या हो गया, v हो गया। तो मैंने क्या बताया, u एज इट इज और v का डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 एज इट इज कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, इनटू में 1 और 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। और प्लस में अब क्या करेंगे, v एज इट इज यानी 2x प्लस 5 एज इट इज और x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और प्लस में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास बाय में दे रखे होते x प्लस 1 बाय में 2x प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, dy अपॉन में dx। तो ये अब हमारे पास u अपॉन v मेथड बन जाएगा। तो वो क्या लिखा है, v एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव बाय में v का स्क्वायर। जैसे कैसे करते हो आप इसके लिए, v एज इट इज 2x प्लस 5 इंटू में x प्लस 1 का x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 माइनस क्या लगाते थे इसमें, माइनस साइन। अब u एज इट इज आपका x प्लस में 1 और v का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 और 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 बाय में 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया u अपॉन v मेथड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास मेन यही मेथड रहते थे, और एक दो हम अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में ज्यादा यूज होते थे अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास रहता है dy अपॉन dx का 1। फिर हमारे पास अगर बोल दिया जाए कोई कांस्टेंट, खाली सिर्फ क्या दे दिया, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहता था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। और एक हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलता था रूट x, क्या मिलता था, रूट x, यानी हमारे पास x की पावर क्या दे दी 1/2। तो ये मोस्टली क्वेश्चन में यूज हो रहा था, तो इसका डेरिवेटिव हम अलग से याद ही रख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव होता था आपके पास 1 अपॉन में 2 टाइम रूट x, क्या होता था 1 अपॉन में 2 टाइम रूट x। अगर आप निकाल के देखोगे x की पावर 1/2 सिंपल n की पावर वाले से, तब भी आपके पास यही आएगा। तो इसको हम याद भी रख लेते थे कि रूट x का डायरेक्टली जहां पे भी आए इसको हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। फिर एक लास्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या दे दिया, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन f ऑफ x, और उसकी हमारे को कुछ पावर दे दी, क्या दे दी, उसकी हमें कुछ पावर। यह फंक्शन हमारे को कुछ भी हो सकता है अंदर, ये प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कैसा भी कोई भी फंक्शन बना के दे दे, और उसकी क्या दे दी, हमारे को कुछ पावर दे दी। तो इसका डेरिवेटिव अब कैसे किया जाएगा, सबसे पहले कहीं पे भी, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कहीं पे भी ये बात आ जाए, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। किसका डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले पावर का। तो कैसे करते थे पावर का, कि पावर आगे आ गई और ये हमारे पास fx, इसकी पावर क्या रह जाएगी, एक कम। अब इनटू में क्या, इनटू में ये जो हमारे पास अंदर फंक्शन था इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास यहाँ पे सिंपल x होता था, तो dx अपॉन में dx वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं थे उसको। तो अब हमारे पास इस टाइप का हो, तो पहले क्या किया हमने, पावर का डेरिवेटिव किया, फिर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू x प्लस में 5 और इसकी पावर दे दी हमारे को 10, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाएगा, या ये लो इसको हम लिख देते हैं x क्यूब, क्या लिख दिया, x क्यूब प्लस 5 की पावर 10। तो सबसे पहले पावर का किया तो 10 x क्यूब प्लस में 5 और इसकी पावर कितनी होगी 9। फिर अब इस अंदर वाले फंक्शन का क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव किया जाएगा x क्यूब प्लस 5 का। तो ये कितना हो गया, ये एज इट इज, इसकी पावर 9। अब इसका डेरिवेटिव किया x क्यूब का 3 आगे x की पावर 2
और 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अब सेकंड एक्सरसाइज में देखते हैं आपके पास क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास आता था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव। क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, sin x cos x से लेके कोसिकेंट x तक। तो पहले इनके डेरिवेटिव देखते हैं क्या थे हमारे पास कि y इज इक्वल टू हमारे को दे दिया sin ऑफ x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है dy अपॉन में dx। वो क्या रहता था, sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x। फिर हमारे को y इज इक्वल टू cos ऑफ x दे दिया, इसका डेरिवेटिव क्या रहता था, dy अपॉन में dx हमारे पास माइनस साइन ऑफ x। ये जितने भी c से स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, cos, cot और कोसिकेंट, उनके डेरिवेटिव में क्या आएगा, आगे माइनस आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहता था, सीकेंट स्क्वायर x। क्या रहता था हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर x। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया टेंजेंट x के बाद cot ऑफ x, इसका डेरिवेटिव cot ऑफ x का आपके पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू सीकेंट x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास रहता था dy अपॉन में dx इज इक्वल टू सीकेंट x इनटू में टेंजेंट x। और लास्ट हमारे पास कोसिकेंट x, इसका डेरिवेटिव रहता था dy अपॉन में dx हमारे पास माइनस कोसिकेंट x इनटू कोट ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये इनके क्या है, डेरिवेटिव है। ये आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन क्या स्टार्ट होगा, ये तो हमारे पास सिंपल आ गया कि y इज इक्वल टू साइन x है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ऑफ x। अब पिछला आप पढ़ चुके हो कि आपके पास किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए फंक्शन, तो क्या करते हैं, वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा। इसमें भी ये बात अप्लाई होगी कि आपको अगर बोल दिया जाए 5 टाइम्स sin x का डेरिवेटिव करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx, 5 एज इट इज sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ऑफ x। फिर इसमें भी सारी वही बात, दो फंक्शन आ जाए प्लस माइनस के साइन के साथ, तो क्या करोगे, पहले फर्स्ट फंक्शन का, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर सेकंड फंक्शन का। मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, u इंटू वी मेथड। डिवाइड में आ जाए तो क्या करोगे आप, u अपॉन वी मेथड जो है अप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा, फिर इससे नेक्स्ट अब इसमें क्या बात आएगी, इसमें आएगा आपके पास y इज इक्वल टू साइन x, यानी मैं सिंपल साइन x बोल रहा हूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए और उसके अंदर आपके पास क्या लिख दिया, कोई भी फंक्शन लिख दिया x की पावर में, या ट्रिग्नोमेट्री का ही बेशक कोई फंक्शन लिख दिया, कुछ भी किसी भी टाइप से, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का। कैसे, अब sin x का डेरिवेटिव जैसे हमारे पास क्या होता था, cos, अंदर यहाँ x होता था तो क्या लिखते थे x, अब हमारे पास क्या है fx है तो क्या लिखा जाएगा, f ऑफ x। फिर अब इस अंदर वाले फंक्शन का क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव किया जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट ये टाइप रहती थी। और फिर अगर हमारे पास पावर वाली बात हमने पढ़ी थी ना जैसे पिछली बार, कि y इज इक्वल टू कोई भी हमारे पास फंक्शन और इसकी क्या दे दी जाए, हमारे को पावर दे दी जाए, तो सबसे पहले पावर का, फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो ये बात इसमें भी यहाँ पे अप्लाई होगी कि y इज इक्वल टू साइन, हमारे पास कुछ पावर दे दी, n पावर दे दी x, हमारे पास ऐसा फंक्शन दे दिया, तो क्या किया जाएगा, अब ये हमारे पास कौन सी टाइप बन गई कि y इज इक्वल टू साइन x की पावर n। ठीक है, तो ये टाइप बन गई, एक फंक्शन है और उसकी कुछ पावर, तो सबसे पहले पावर का, फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू n, हमारे पास आगे आ गया, और साइन x की पावर कितनी बचती हमारे पास, एक कम करने पे n-1। अब इस अंदर वाले फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव हो गया। अंदर आपके पास क्या फंक्शन है, sin x, तो sin x का डेरिवेटिव कर देंगे, वो आपके पास कितना आ जाएगा, cos x। तो n sin x की पावर n-1 इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x। ठीक है, फिर अब इन दोनों टाइप को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों टाइप को अगर हम मिला दें, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन है और हमारे पास कुछ पावर भी है, यानी अब मैं बात कर रहा हूं y इज इक्वल टू साइन f ऑफ x, यानी हमारे पास क्या दे दिया, ये वाली टाइप। और फिर अब पावर की भी बात कर रहा हूं कि इसकी पूरे की हमारे को पावर भी दे दी, क्या दे दी, इसकी पूरे की पावर भी दे दी।
तो हम कैसे करते थे इस टाइप के क्वेश्चन को, हम करते थे सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी आ जाए सबसे पहले हम किसका करेंगे, पावर का, फिर अंदर जाएंगे हमारे पास क्या है, तो dy अपॉन में dx सबसे पहले किया जाएगा पावर का, n पावर आगे आ गई और ये हमारे पास साइन f ऑफ x एज इट इज और इसकी एक पावर क्या होगी कम और मल्टीप्लाई में इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर फंक्शन क्या है हमारे पास, d अपॉन में dx, अंदर फंक्शन है हमारे पास साइन f ऑफ x, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव। अब जैसे हमने यहाँ पे सीख ही लिया, अब सबसे पहले किसका होगा, साइन फंक्शन का यानी इसका और फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू n आगे आ गया साइन f ऑफ x इसकी पावर n माइनस 1 इनटू में इसका करूंगा सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या हुआ, कोस fx है तो fx लिख दिया, फिर से अंदर वाले फंक्शन का क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लगा लो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर ये आपने समझ ली तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल मैंने ये बताया कि अंदर फंक्शन दे दिया या कुछ पावर दे दी, या पावर और इसमें हमारे को फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर भी क्या है, एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। और फिर इसमें हमारे पास +1 क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले आते थे जिनका हम यूज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा बना लेते थे। वो फॉर्मूले हमारे पास सिंपल थे कि जैसे sin 2x का क्या होता था 2 टाइम sin x cos x, या टेंजेंट की फॉर्म में लिखा जाए तो 2 टाइम टेंजेंट x अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है। फिर इसी तरह cos 2x का ज्यादातर टेंजेंट वाला यूज होता था हमारे पास कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है। और हमारे पास दो चार फॉर्मूले जो आते थे ट्रिग्नोमेट्री के वो हमारे पास क्या थे, जैसे अब sin x का हो गया, cos x का हो गया, टेंजेंट 2x का हमारे पास रहता था 2 टाइम टेंजेंट x बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और फिर 1 माइनस cos x 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाय 2 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 टाइम cos स्क्वायर x बाय 2, और एक हमारे पास ये भी यूज होता था टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x, या प्लस आ जाए यहाँ पे तो वो क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट x बाय में 1 प्लस टेंजेंट x, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले यूज होते थे जिनका यूज करके हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेते थे। जैसे मान लो फर्स्ट इसी की बात करूं कि आपके पास दे दिया जाए y इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin x cos x, अब इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल करो तो दो फंक्शन है हमारे पास, तो u इंटू वी का मेथड लगाऊंगा, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूं sin 2x भी लिख सकता हूं। अब इसका डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव हमारे पास sin 2x का, तो ये है ना हमारे पास अंदर 2x लिख दिया, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो गया cos 2x का 2x, अब अंदर वाले फंक्शन का 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कर दिया 2, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया 2। तो ये आपके पास थी सेकंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज आपके पास क्या आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, तो उसको देखते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 7.3, उसमें क्या आता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डेरिवेटिव आते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, ठीक है, इसी टाइप से लेके कोसिकेंट इनवर्स x तक। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या रहता है, dy अपॉन में dx साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कोस इनवर्स x का dy अपॉन में dx क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, बस साइन का जो है उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, -1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो लगा के चलो सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क है, एक याद है तो दूसरा आपने आप ही याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आपके पास रहेगा dy अपॉन में dx 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया कोट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आपके पास रहेगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो 10 का था उसके आगे सिर्फ क्या लगा दिया माइनस, यानी ये भी सेम हो गए, सिर्फ क्या है प्लस माइनस का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड इनवर्स x, क्या आ गया सेकंड इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा
1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आपके पास रहेगा -1 अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सिर्फ क्या हो गया, प्लस माइनस का फर्क हो गया, यानी ये हमारे पास एक सेम आ गए। तो वैसे तो देखा जाए 3 ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक साइन इनवर्स का, एक टेंजेंट इनवर्स का और सीकेंट इनवर्स का। बाकी में तो क्या लगाएंगे, क्या आगे सिर्फ माइनस ही लगा रहे हैं। तो 3 फॉर्मूले याद है तो यूं लगा लो आपको, वो बाकी भी याद है, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया, बाकी जो प्रॉपर्टी पहले रहती थी वो भी रहेगी। अब इसमें हमारे पास जैसे क्या आ गया, साइन इनवर्स और अंदर लिख दिया कोई भी फंक्शन। क्या लिख दिया हमारे को, अंदर कोई भी फंक्शन। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बात करी थी कि साइन लिख के कोई भी फंक्शन, तो मैं साइन ये सिंपल उठा के बात कर रहा हूं, ये हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, dy अपॉन में dx। हमारे पास साइन इनवर्स x का कैसे रहता था, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका भी बिल्कुल सेम एज इट इज 1 अपॉन में रूट 1 माइनस, अब x की जगह क्या है, f ऑफ x, तो क्या रहेगा f ऑफ x का स्क्वायर इनटू में इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव d अपॉन में dx, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, f ऑफ x। ठीक है, अब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, वही कांस्टेंट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव रहेगा प्लस माइनस में आ जाए, ये भी वही सेम मेथड से मल्टीप्लाई में आ जाए, u इंटू वी, डिवाइड में आ जाए u अपॉन v। अगर ये एक साथ आ जाए हमारे पास, अब पिछले अगले सारे मिलके, जैसे एक हमारे को दे दिया साइन इनवर्स x प्लस x की पावर 5, तो अब उनको पिछलों को भी हमारे को यूज करना है साथ में। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, dy अपॉन में dx, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। इसमें मेन हमारे पास क्या आते थे, फॉर्मूले आते थे ट्रिग्नोमेट्री वाली, जो अभी हमने लिखे थे कि मेन हमारे पास क्या था, दोबारा से लिख रहा हूं, साइन 2x का 2 टाइम साइन x cos x, cos 2x का हमारे पास क्या रहता था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और फिर हमारे पास इसको टेंजेंट की बात, टेंजेंट में मैं इसको लिखूं साइन 2x को, तो वो हमारे पास रहता था 2 टाइम टेंजेंट x बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। cos 2x वो हमारे पास रहता था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट 2x हमारे पास रहता था टेंजेंट 2x, 2 टाइम टेंजेंट x बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। फिर इसी तरह हमारे पास 1 माइनस कोस ऑफ x, इसको हम लिख देते थे 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय में 2, और 1 प्लस कोस ऑफ x, इसको हम लिख देते थे 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय 2। इनका यूज करके हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते थे। जैसे हमारे को क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस ऑफ x बाय में 1 प्लस कोस ऑफ x, ये क्वेश्चन दे दिया हमारे को। अब देखो इसका अगर मैं वैसे सिंपल डेरिवेटिव करने लगूं इस फॉर्म से, तो पहले क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से f ऑफ x है, तो पहले टेंजेंट इनवर्स का, फिर इसके अंदर अभी देखो रूट आया, फिर उसके अंदर ये u अपॉन v, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम ये फॉर्मूले यूज करें, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस ऑफ x, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम साइन स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस कोस x को 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर, और ऊपर रूट है तो खाली क्या बच जाएगा, टेंजेंट, यानी y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाय 2, क्या बच जाएगा, टेंजेंट x बाय 2। ये टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, y इज इक्वल टू x बाय 2, और अब x बाय 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास, तो dy अपॉन में dx आ जाएगा 1 बाय 2। तो देखो कितना छोटा सा हो गया, डेरिवेटिव आया 1 बाय 2, और वैसे करते तो काफी लेंथी बढ़ जाता। और फिर इसी में ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होते थे, जिससे हमारे पास डेरिवेटिव करना इजी हो जाता था। अब जैसे यही क्वेश्चन हमारे को ऐसे दे दिया जाता, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस x बाय में 1 प्लस x,
कहते हैं इसका डेरिवेटिव करो। पहले यहाँ cos लिखा हुआ था, अब ये फॉर्म दे दी। तो इसको बोलते थे अब हम सब्स्टिट्यूशन की, हमने x को पुट कर दिया टेंजेंट थीटा। क्या पुट कर दिया हमने? x को टेंजेंट थीटा। तो आपके पास देखो इसी, सॉरी टेंजेंट बोल गया मैं, cos थीटा, x को आपने पुट कर दिया cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब आपके पास बिल्कुल इसी टाइप का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे ये पुट करते ही y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा, और इस पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2, और इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ y इज इक्वल टू थीटा बाय 2, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos इनवर्स x। तो ये बन गया 1/2 cos इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करना काफी इजी है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इसका हम इजीली क्या कर लेंगे? डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये आपके पास रहता था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के फॉर्मूले और उसके कुछ टाइप। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू e की पावर x, ये इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e हमारे पास क्या है? एक नंबर है 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास e ही लिखा मिलेगा, वो नंबर लिखा नहीं मिलेगा। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो वो क्या रहता था? dy अपॉन में dx। इसका डेरिवेटिव यदि सेम होता था, हमें कुछ नहीं करना, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ठीक है, और एक हमारे पास होता है a की पावर x। क्या है? a की पावर x। अब a हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी 2 की पावर x, 3 की पावर x, इस टाइप से। तो इसके डेरिवेटिव में सिर्फ इतना फर्क आ जाता था, a की पावर x साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई में log a और लग जाता था, a की पावर x इनटू में log ऑफ a। जैसे यहाँ पे a की जगह कुछ भी हो सकता था, y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास रहेगा dy अपॉन में dx 2 की पावर x का 2 की पावर x इनटू में log ऑफ 2, और इसमें आपके पास ये डेरिवेटिव सेम रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, y इज इक्वल टू log ऑफ x। इसका डेरिवेटिव आपके पास dy अपॉन में dx क्या होगा? 1/x। क्या होगा? 1/x। ठीक है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो हम बेस लेके चल रहे हैं, ये e बेस क्या है इसका? e। अगर आपके पास e लिखा हुआ है तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ पे e नहीं लिखा हुआ तब भी आपके पास यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट आपके पास इसी तरह होता है, अगर बेस अब e की जगह कोई और a कर दिया जाए, यानी और कुछ लिख दिया जाए, तो इसका डेरिवेटिव में थोड़ा सा चेंज आएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/x इनटू में log ऑफ a, जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा a, तो क्या हो जाएगा? 1/x इनटू में log ऑफ a। तो ये आपके पास इसमें 4 ही फॉर्मूले हैं। बाकी वही सेम बात कि अगर आपके पास ऐसा मिल जाए y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के ऊपर आप कोई फंक्शन लिख दिया, ठीक है, तो कैसे करोगे? हमारे पास जैसे होता था कि sin x हमारे पास फंक्शन है और उसके अंदर क्या आ गया? कोई फंक्शन आ गया, तो पहले आप इसका ट्रिग्नोमेट्री का करते थे एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई में इस अंदर वाले फंक्शन का। तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम रहेगा, dy अपॉन में dx e की पावर fx का e की पावर fx इनटू में d अपॉन में dx इस fx का डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह ये a की पावर x के लिए, इसी तरह ये log x के लिए। ठीक है, तो ये बात आपके लिए यही सेम रहेगी। और फिर इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते थे जिससे हम क्वेश्चन को इजी बना देते थे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे भी आते हैं। वो क्या है हमारे पास? लॉगरिथमिक के हैं कि log m इनटू में n, वो आपके पास रहेगा log m प्लस में log n। एक आपके पास है log m अपॉन में n, उसके लिए आप लिख सकते हो log m माइनस log n। फिर आपके पास आ गया log ऑफ a की पावर b। क्या आ गया? a की पावर b। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपके पास, इससे रिलेटेड एक पूरी एक्सरसाइज भी आएगी। log a की पावर b, तो क्या होगा? b आगे आ जाएगा और log ऑफ a आपके पास बच जाएगा। ठीक है,
अब इनका यूज कैसे होगा, जैसे आपके पास अंदर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन लिख दिया है, तो इस पे आपको डेरिवेटिव करते हुए पहले log का करेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का u इंटू वी से। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा पहले इसका किया फिर इसका डेरिवेटिव। इसी तरह बाय में है तो u अपॉन वी का मेथड लगेगा जो अंदर वाले फंक्शन का होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम पावर को आगे ले आए और अंदर क्या बच गया, log ऑफ a, ठीक है। तो इनसे हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, जैसे इजी हो जाएंगे। जैसे मेरे पास दे दिया log रूट 1 माइनस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, देखो क्या है हमारे पास y log, और ये क्या लिखा हुआ है फंक्शन। तो कैसे बताया था, हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए तो पहले log का फिर अंदर वाले फंक्शन का, तो वो हमारे पास काफी लेंथी पड़ेगा। अगर मैं देखूं ये रूट का क्या मतलब है, इसकी पावर 1/2। अब इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो 1/2 आगे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इसको और फॉर्मूले से छोटा करना चाह रहा हूं, m अपॉन में n का लगा दूं तो क्या आ जाएगा 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अब और थोड़ा हमारे पास क्या हो गया इजी, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इजीली हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो इनका यूज करके हम क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी बना लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, अब हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले हो गए, अब हमारे पास आएंगी टाइप, डिफरेंशिएशन की क्या आएगी, टाइप आएगी हमारे पास। तो अब हमने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पढ़ दिए कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले थे, हमारे पास कैसे करने थे उनके डेरिवेटिव। अब हमारे पास टाइप स्टार्ट हो रही है, फॉर्मूला नहीं आ रहा, हमारे पास टाइप आ रही है। पहले आपके पास क्वेश्चन होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कोई भी आपके पास फंक्शन दे दिया, y आपको सेपरेटली करके दिया होता था। लेकिन अब जो हमारे पास फर्स्ट टाइप आ रही है वो है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। उसमें क्या होगा, आप y की वैल्यू सेपरेटली नहीं निकाल पाओगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया x इंटू में y इज इक्वल टू साइन x प्लस में y, और कहता अब इसका डेरिवेटिव करो और यहां से आप dy अपॉन में dx फाइंड करो। तो आप पहली बात यहां से y की वैल्यू इस फॉर्म में तो निकाल नहीं सकते कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे किया जाए। तो ये फर्स्ट आपकी टाइप है, फॉर्मूले आपके पास वही पिछले यूज होंगे, फॉर्मूला कोई नया नहीं आएगा आपके पास। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव करने के लिए ये देखो क्या है आपके पास x इंटू वाई, तो ये दो फंक्शन बन गए, क्या लगेगा u इंटू वी मेथड, कि आपके पास x एज इट इज y का डेरिवेटिव। अब देखो y का डेरिवेटिव आप क्या लिखते थे, dy अपॉन में dx, तो y वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव सेम करना होगा, y स्क्वायर है तो उसका 2y, साथ में dy अपॉन में dx जरूर लगाना होगा। जब भी y का डेरिवेटिव होगा साथ में क्या लगेगा, dy अपॉन में dx। तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, और फिर आपके पास अब ये y एज इट इज और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। फिर साइन इनटू ये साइन x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास सारे एज इट इज x dy अपॉन में dx प्लस में y इज इक्वल टू cos x प्लस में y। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ठीक है। इसका क्या आ गया डेरिवेटिव। फिर अब आपको क्या करना होगा, जिस टर्म के साथ dy अपॉन dx आ रहा है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, और जिसके साथ dy अपॉन dx नहीं है उसको राइट साइड में ले आओ। देखो इसके साथ है dy अपॉन में dx, इसको हमने लेफ्ट साइड में रखा। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी 1 के साथ cos x प्लस वाई हो जाएगा, और इसकी करेंगे तो cos x प्लस वाई इंटू में dy अपॉन dx। तो एक इसके साथ आएगा dy अपॉन dx, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, cos x प्लस वाई इंटू dy अपॉन में dx। अच्छा इधर हमारे पास क्या बच गया राइट साइड में, cos x प्लस में y, और यहां से क्या आया हमारे पास ये y इधर जाएगा तो माइनस का y। फिर क्या करेंगे, इसमें से dy अपॉन dx को क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, dy अपॉन dx मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर हमारे पास cos ऑफ x प्लस वाई माइनस वाई। अब इसको इसके बाएं में भेज देंगे तो हमारे पास dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस वाई, बाएं में x माइनस cos ऑफ x प्लस वाई।
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। हमने क्या dy अपॉन dx निकालना था और हमारे पास ये dy अपॉन dx आ गया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली दोनों साइड इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी डेरिवेटिव स्टार्ट कर देना है। जो हमारे पास फॉर्मूले थे उन्हीं का यूज करते हुए उसमें से अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि y का डेरिवेटिव सिंपल करेंगे और साथ में dy अपॉन dx लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, जहां पे भी dy अपॉन dx है हमारे पास वो लेफ्ट साइड में ले आएंगे सारे, और विदाउट dy अपॉन dx वाली टर्म को राइट साइड में। फिर इसमें से dy अपॉन dx को ले लेंगे कॉमन, जो आया हमारे पास उसको इसके बाएं में भेज दिया, तो क्या आ गया हमारे पास dy अपॉन dx आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या आता है, अब नेक्स्ट है हमारे पास लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहले हमारे पास क्या होता था, y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे दिया उसकी पावर में लिखा होता था n, यानी पावर जो थी वो कोई नंबर होता था हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब अगर आपके पास क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आ जाए fx और इसकी पावर में भी कोई फंक्शन दे दिया जाए, आपको क्या करे, फंक्शन की पावर में भी कुछ फंक्शन दे दे, तो इसका डेरिवेटिव तो हम कैसे करते थे, हमारे पास dy अपॉन dx निकालना है तो ये n आगे आ गया और fx की पावर एक कम कर दी और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि इसको आगे ले आए और इसमें से एक कम कर दिया ना। इसके लिए अब हमारे पास क्या है कि हम दोनों साइड log ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक ये जो फॉर्मूला था log a की पावर b, इसका यूज करने के लिए कि b आगे आ जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे log ऑफ a। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, log। तो आपके पास क्या आ गया, log y इज इक्वल टू log f ऑफ x और इसकी पावर क्या है आपके पास, g ऑफ x। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो क्या हो गया हमारे पास, log y इज इक्वल टू ये g ऑफ x आगे आ गया और आपके पास अंदर क्या बच गया, log f ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, आप देखो अब यहाँ पे y नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अभी हमने पिछली क्या पढ़ी है, इम्प्लिसिट फंक्शन वाली फॉर्म पढ़ी है, तो हम इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे log y का 1/y और अब y का करेंगे वो dy अपॉन में dx, इसका फिर से u इंटू v मेथड लगाएंगे हम, तो gx एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन में f ऑफ x, log x का क्या होता था 1/x, तो 1 अपॉन में f ऑफ x इनटू में f डैश x, अंदर वाले फंक्शन का क्या करते थे, डेरिवेटिव। फिर क्या आएगा आपके पास प्लस log f ऑफ x एज इट इज और इस gx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश x, ये डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेरिवेटिव को। आपको फाइंड क्या करना था, dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, इस y को इधर ले आओगे और खाली y नहीं लिखोगे, y की वैल्यू रखोगे, f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ये आपके पास क्या आ गया था, देखो g ऑफ x अपॉन में f ऑफ x इंटू f डैश x प्लस में log f ऑफ x इंटू में g डैश x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको अब क्या करना होगा, दोनों साइड log लेना होगा और इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपके पास 1/y dy अपॉन dx आएगा, अगले वाले का डेरिवेटिव आप सिंपल कर ही सकते हो और इस y को क्या भेज दोगे, आप राइट साइड में भेज दोगे, तो आपके पास ये क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया। फिर ये तो था हमारे पास सिंपल क्वेश्चन की, हमारे पास इस टाइप का दे दिया। अगर मान लो अब आपके पास ऐसा दे दिया जाए, जैसे ये पहले सिंपल इसकी बात करता हूं, आपके पास दे दिया x की पावर sin x, क्या दे दिया, x की पावर sin x, यानी फंक्शन की कुछ आपको पावर दे दी फंक्शन की, x की पावर sin x। तो क्या करोगे, दोनों साइड log ले दिया, log ऑफ y इज इक्वल टू log x की पावर sin ऑफ x, तो ये हो गया आपके पास log ऑफ y sin x आगे आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, log ऑफ x। अब इजीली इसका आप डेरिवेटिव कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, यानी आपके पास एक तरह से इसमें क्या हो गए, एक ये फंक्शन है, फिर प्लस का साइन लगा के दूसरा फंक्शन है। तो मैंने क्या बताया था, जब प्लस की फॉर्म में आ जाए तो पहले फर्स्ट फंक्शन का करेंगे फिर सेकंड फंक्शन का करेंगे। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर मैं यहाँ दोनों साइड log लगा दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा log y इज इक्वल टू log, और ये देखो एक तरह से मैंने मान लिया m प्लस n,
और इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता था, हमारे पास फॉर्मूला होता था log m into n का। तो ये फॉर्मूला हमारे को लगाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको अब देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको अलग अलग, इसको y1 नाम दे देंगे, इसको y2 नाम दे देंगे। तो y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, y2 इज इक्वल टू साइन x की पावर x स्क्वायर। अब इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या कर देंगे, उनको पुट कर देंगे। यहां से हम निकाल लेंगे dy1 अपॉन में dx। कैसे निकाल लेंगे, दोनों साइड log लेके डेरिवेटिव करते हैं। यहां से हम निकाल देंगे dy2 अपॉन में dx, दोनों साइड log लेके डेरिवेटिव कर देंगे, वो आ जाएगा। फिर हमें डेरिवेटिव तो करना था इस फंक्शन का, तो हमारे पास dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन में dx प्लस dy2 अपॉन में dx। ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल लिए, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक आप याद रख लेना फॉर्मूला जो हमारे पास बहुत ज्यादा बार यूज होता है क्वेश्चन में, वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता था x की पावर x इंटू 1 प्लस में log ऑफ x। ठीक है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं और जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है उसको वहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने एक इम्प्लिसिट फंक्शन और एक ये लॉगरिथमिक फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आ रही है, अब उसमें आपके पास कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके पास मिलेगा y इज इक्वल टू f ऑफ t, एक फंक्शन दे दिया, अब x की जगह t में दे दिया आपको। ठीक है, और अब नेक्स्ट इसी के साथ दे दिया x इज इक्वल टू g ऑफ t। ठीक है, अब आपको ये x और y अलग अलग फंक्शन दे दिए, किसमें, t में, और यहां से कहता है आपको कि dy अपॉन में dx फाइंड करो, यानी y फंक्शन का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका ये मतलब निकला ना, y फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहां से ये जो y फंक्शन है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, हमारे पास अब यहाँ पे t आ गया, तो t के रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे सिंपली करते थे बिल्कुल एज इट इज वैसे ही। जहां पे x होता था x के फॉर्मूले लगाते थे, अब t है तो वही सिंपल उसी फॉर्म में ये आपके सारे फॉर्मूले यूज होंगे। और यहां से आप फाइंड करोगे dx अपॉन में dt। ठीक है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपने dy अपॉन dt निकाल लिया, आपने लिखा dy अपॉन में dt, dx अपॉन dt निकाल रखा है, इसको इसके बाएं में रख दो। क्या रख दो, इसके बाएं में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx। सिंपल आपके पास ये फंक्शन होगा, इसका आप डेरिवेटिव करोगे, x आपके पास फंक्शन होगा, उसका आप डेरिवेटिव करोगे। ये आ गया आपके पास dy अपॉन dt, ये आ गया आपके पास dx अपॉन dt। तो आपको फाइंड करना था dy अपॉन में dx। क्या फाइंड करना था, dy अपॉन में dx। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dt, ये जो आपने फाइंड किया बाय में dx अपॉन में dt। जैसे सिंपल मैं लेके चलता हूं, आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू टी क्यूब और x दे दिया आपके पास दूसरा साइन ऑफ t। क्या दे दिया, साइन ऑफ t। तो यहां से आप निकालोगे dy अपॉन में dt, तो वो आ गया t क्यूब का, तो 3 पावर आगे और t स्क्वायर। फिर यहां से निकालोगे dx अपॉन में dt, साइन t का हो जाएगा cos ऑफ t। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे dy अपॉन में dx फाइंड करना है, तो वो होता है dy अपॉन में dt बाय में dx अपॉन में dt। तो dy अपॉन में dt आया था आपके पास 3t स्क्वायर और dx अपॉन में dt आया आपके पास cos ऑफ t। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पेरीमेट्रिक फंक्शन। अब देखो यहां से आपने, देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप आई है वो आपने सीख ली है, यहाँ पे कि आपके पास y फंक्शन दे रखा है, आपने उसका डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आपके पास xy लिखे हुए थे, क्या था, xy लिखे हुए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो टाइप आ रही है वो क्या है, बस एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x, कहता है इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक अनदर फंक्शन, वो हमारे को दे दिया g ऑफ x। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखना बिल्कुल ये सेम टाइप बन जाएगी हमारे पास। इसको हमने नाम दे दिया y, जिसका डेरिवेटिव करना है उसको नाम दे देंगे y।
अब यहाँ पे x हमारे पास यूज हो चुका है इसलिए x नाम नहीं दे सकते। दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में करना था उसको नाम दे दिया हमने z। क्या नाम दे दिया उसको? z। अब हमें क्या करना था, देखो हमें निकालना था df ऑफ x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? g ऑफ x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या बन गया? dy अपॉन में dz, यानी हमें क्या फाइंड करना है? dy अपॉन में dz फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करोगे dy अपॉन dz? यहां से निकालोगे आप dy अपॉन में dx, क्योंकि यहाँ पे x है तो x में आएगा। इधर से निकालोगे आप dz अपॉन में dx, तो वो आपके पास डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dz। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया था, यहाँ पे भी आपके पास वही सेम टाइप है, बस लिखने का मेथड उसने बोल दिया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y मान लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको z मान लेंगे। तो यानी हमें fx का डेरिवेटिव करना था g ऑफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास था y यानी dy, ये हमारे पास था z तो यानी dz। तो हमें क्या फाइंड करना था? dy अपॉन में dz, वो क्या बन जाएगा? dy अपॉन में dx, y में dz अपॉन में dx। तो ये जो है आपके पास क्या थी? डिफरेंशिएशन की टाइप थी। आपने सबसे पहले क्या किया? सारे फॉर्मूले पढ़े कि आपके पास सिंपल x की पावर n वाली फॉर्म में आया और इससे रिलेटेड आए, फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाले आए, साइन x cos x, इनके फॉर्मूले आए, फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के आए, साइन इनवर्स x cos इनवर्स x, और फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के, और फिर ये आपके पास टाइप स्टार्ट हुई। फर्स्ट टाइप थी इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें आप x y को अलग अलग नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट आपको क्या करना था? डेरिवेटिव स्टार्ट करके वहां से dy अपॉन dx कॉमन लेके उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। फिर आपके पास आया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक में क्या करते थे? फंक्शन की पावर कुछ फंक्शन होती थी, तो दोनों साइड आप log लेके इस फॉर्मूले का यूज कर देते थे, log ऑफ a की पावर b। वो क्या कहता था? b आगे आ जाएगा log ऑफ a, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो आपके पास आई है वो पैरामीट्रिक फंक्शन की, आपको y और x अलग अलग फंक्शन दे दिए t की फॉर्म में, आपको कहते हैं dy अपॉन में dx निकालो। तो सबसे पहले dy अपॉन में dt निकालेंगे, फिर dx अपॉन में dt निकालेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। इसी तरह ये हमारे को कहा गया कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो ये भी बिल्कुल सेम, इसको हमने y नाम दे दिया, इसको z। क्या फाइंड करना है? dy अपॉन में dz। तो बिल्कुल पिछली टाइप की तरह dy अपॉन में dx, y में dz अपॉन में dx, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव। अब एक लास्ट टाइप हमारे पास बच गई, वो क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? मतलब हमारे पास फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया, उसका जो आंसर आया उसको एक बार और क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो, तो वो हो जाएगा सेकंड टाइम। अब जो सेकंड टाइम हमारे पास आंसर आया उसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास थर्ड टाइम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये था आपके पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है।